राजस्थान का आदिवासी इलाका जहां से एक वीडियो निकलता है और वीडियो इतनी तेजी से पूरे देश में वायरल होता है कि जो व्यक्ति उस वीडियो को देखता है हैरान रह जाता है कि आखिर कोई महिला के साथ उसका पति ही इस तरह की घटना कैसे कर सकता है। दरअसल इस मामले के अंदर एक महिला जो कि आदिवासी इलाके से होती है, उसका पति अपने पूरे परिवार के सामने उसे नंगा कर देता है, उसके सारे कपड़े उतार देता है और उस महिला को पूरे गांव में चक्कर लगवाता है, उसे पूरे गांव में घुमाता है। आखिर उस महिला का पति क्यों उसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है? जिस महिला के पति ने उसके साथ फेरे लेते समय उसके सुरक्षा का वादा किया था, वही पति आखिर उसको इस तरह से निवस्त्र करके क्यों पूरे गांव में घुमाता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर क्यों उस पति ने इस तरह से उस महिला के साथ किया? आखिर इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने उस पति के खिलाफ, उस पूरे परिवार के खिलाफ, जो कि उस वक्त उस घटना का वीडियो तक बना रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, आज की इस पूरी कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला, जहां का धारियावाद थाना इलाके में एक गांव है पहाड़ा। ये जो पहाड़ा गांव है, ये आदिवासी पूरा बेल्ट है जहां पर आदिवासी परिवार रहा करते हैं। इसी गांव के अंदर एक 21 वर्षीय महिला, 21 साल की एक महिला, जिसका नाम एक बार बदला हुआ नाम हम इस्तेमाल करते हैं, अंजू नाम की महिला अपने परिवार के अपने साथ में अपने ससुराल में रहती है। 1 साल पहले ही अंजू की शादी हुई थी कान्हा गमेती से। कान्हा गमेती के साथ में अंजू बड़े खुशी से परिवार के साथ में रह रही थी। पूरा 1 साल शादी को बीत गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी दौरान अंजू को एक पड़ोस, अपने ही गांव के जो पड़ोस का मोहल्ला था, उसमें रहने वाले शिवा नाम के एक व्यक्ति से उसको प्यार हो जाता है। काफी दिनों से उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है। इस बातचीत के दौरान शिवा कई बार उसको अपने साथ चलने की भी बात कहता है, लेकिन उसकी पहले से शादी हो रखी थी, वो अपने पति कान्हा गमेती के साथ में रह रही थी, तो इतना आसान नहीं था उसको अपनी गृहस्थी को छोड़ना। लेकिन जब धीरे धीरे उनका आपस में रिश्ता बढ़ने लगा, जब शिवा के साथ उसके रिश्ते काफ़ी नज़दीक आने लगे, तो फिर उस लड़की ने, अंजू ने, ये फैसला किया कि वो अब शिवा के साथ जाकर रहेगी। और 30 अगस्त की ये घटना है, जब अंजू पूरा निश्चय कर चुकी थी। शिवा को वो अपने पास में बुलाती है, शिवा उसको लेने के लिए आता है और उसके बाद में अपना घर छोड़ करके चुपके से अंजू शिवा के साथ चली जाती है उसके साथ में। उसके जाने के बाद में जैसे ही उसके परिजनों को इस बारे में पता लगता है, काफ़ी आक्रोशित होते हैं और उसके बाद में अलग अलग तरह की प्लानिंग करने लगते हैं। एक दिन बाद में, यानी कि 31 अगस्त को, अंजू के जो पति है कान्हा, उसको ये पता लगता है कि अंजू पड़ोस में ही मोहल्ले में जो रहने वाला शिवा है उसके साथ में भाग गई है, उसके साथ में फरार हो गई है। तो अपने साथ अपने दोस्त को लेकर के वो मोटरसाइकिल लेकर के जाता है और अंजू जहाँ पर रह रही होती है वहाँ पर पहुँच जाता है और अंजू को वहां जाकर के वो बाहर बुलाता है। अंजू जैसे ही बाहर आती है, जबरदस्ती अंजू को वो अपने साथ में मोटरसाइकिल पर बिठा लेता है और फिर से एक बार अपने ससुराल ले आता है। वो एक तरह से उसका अपहरण करके उसको अपने साथ में लेकर आता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसका पति उसके प्रेमी के पास में जाता है और अंजू को वापस ले आता है। अगर यहाँ तक सब कुछ होता तो सामान्य था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर लाता है, उसके पूरे परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं, घर के बाहर अंजू को ले आते हैं। अंजू को बाहर लाने के बाद में अंजू का पति उसके साथ मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद अंजू का पति उसके कपड़े उतारने लगता है
और ये कपड़े घर के अंदर नहीं उतारे जा रहे थे। अंजू का पति उसको घर के बाहर ला करके, जहां पर 10 से 12 लोग, परिवार के लोग खड़े होते हैं, उन सबके सामने अंजू का एक एक कपड़ा उतार के नीचे गिरा देता है, अंजू को निवस्त्र कर देता है। और उसके बाद में ये सिलसिला यही नहीं थमा, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसको देख कर के लोग हैरान थे। उस अंजू को अपने घर से घसीटता हुआ उसका पति बाहर ले आता है और गांव के पास में एक नदी लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, वहां तक अंजू का पति उसको लेकर जाता है। उसी कंडीशन में निवस्त्र उसको गांव के अंदर परेड करवाई जाती है, गांव के अंदर घुमाया जाता है। और उसके बाद में उसका जो परिवार थे, उसके परिवार के जो लोग थे, इस पूरी घटना का वीडियो तक बना रहे थे। ये जो गांव, जैसा कि मैंने बताया कि ये गांव आदिवासी इलाका था, यहां पर नेटवर्क उस तरीके से नहीं आता कि कोई वीडियो बना ले तो उसको सोशल मीडिया पर डाल दे, उसको किसी को फॉरवर्ड कर दे। लेकिन एक दिन बाद में, यानी कि 30 अगस्त की ये बात है जब अंजू अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। 31 अगस्त की वो बात है जब अंजू का जो पति है वापस अपने, उसका जो प्रेमी है शिवा, उससे वापस उसको ले आता है। और उसके एक दिन बाद में जब सारा वीडियो बना लिया जाता है, तो जो वीडियो बनाने वाले लोग थे वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं बिना इंटरनेट के। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति होता है जो कि लगभग 10 किलोमीटर दूर जहां पर नेटवर्क आता है, उस इलाके में जब जाता है तो वहां से उस वीडियो को किसी को फॉरवर्ड करता है या शेयर करता है, और उसके बाद वो वीडियो आग की गति से पूरे देश में फैल जाता है। जो व्यक्ति उस वीडियो को देखता है बड़ा अचंभित हो जाता है कि आखिर कोई महिला, उसका पति इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दे सकता है, कैसे किसी महिला के कपड़े उतारकर उसके परिवार के सामने उस महिला को ला सकता है, किस तरह से एक महिला के कपड़े उतारकर कोई व्यक्ति पूरे गांव में उसको घुमा सकता है। लेकिन अंजू का पति कुछ इसी तरह से करता है, उसका वीडियो बनाता है और उसको वायरल करता है। और उसके बाद में जैसे ही वीडियो पूरे देश में फैलता है, मानो हर तरफ हर व्यक्ति इस बारे में बात करने लगता है, इस घटना की निंदा करने लगता है, आक्रोश दिखाई देता है पूरे देश के अंदर कि अंजू के साथ आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों किया। पुलिस तक ये बात पहुंचती है। राजस्थान की ये पूरी घटना है, राजस्थान के मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उन तक ये बात पहुंचती है। पूरी घटना को गंभीरता से लिया जाता है। जो राजस्थान पुलिस के मुखिया हैं, डीजीपी, वो तत्काल आदेश जारी करते हैं कि जो भी अपराधी हैं जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किए जाए। और जैसे ही 1 सितंबर को ये वीडियो वायरल होता है, उसके कुछ घंटों बाद ही पुलिस इस घटना को त्वरित गति से, कहा जा सकता है कि इसके अंदर एक्शन लेती है और इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने जाती है तो वहां से वो लोग फरार होने लगते हैं, वहां से वो भागने लगते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है और कुछ दूर आगे जाकर के पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उस समय वो व्यक्ति गिर जाते हैं, उन्हें चोट भी आती है, जो आरोपी हैं। और जो उस महिला अंजू का पति है कान्हा गमेती, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और बाकी जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो इस घटना से जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने उस महिला को निवस्त्र करके, अंजू को निवस्त्र करके गांव में घुमाया था, उन सब लोगों को, लगभग 10 लोगों को नामजद, उनके नाम भी पुलिस नोट कर लेती है कि उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके लिए पुलिस की ओर से 30 अलग अलग टीमों का गठन कर दिया जाता है। प्रतापगढ़ जो कि आदिवासी इलाका है, वहाँ जयपुर से जो एडीजी हैं दिनेश एमन, वो खुद वहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं राजस्थान में, जो खुद वहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं कि आखिर किस तरह से ये घटना हुई और इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो उन लोगों की ओर से तो एक बाद में कहा जा सकता है, पुलिस और प्रशासन की ओर से तो सैल्यूट है कि उन्होंने तत्काल इस तरह का काम किया, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। लेकिन ये घटना अपने आप में इस तरह की थी कि जिसने भी इस वीडियो को देखा वो अचंभित था कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ में सुरक्षा करने की बजाय उसकी इज्जत को इस तरह से तार तार कैसे कर सकता है। पुलिस कान्हा गमेती को गिरफ्तार करके थाने पर ले आई और थाने पर लाकर के पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के सामने एक सवाल था कि आखिर कान्हा गमेती ने ऐसा क्यों किया। जो कि महिला किसी और के साथ चली गई थी, उसको वापस लाकर समझाया जा सकता था, उसकी शिकायत की जा सकती थी, लेकिन खुद कानून अपने हाथ में लेकर के, वो भी कुछ इस तरीके से कि उस महिला को निवस्त्र करके उसको वीडियो बनाना, आखिर ये कान्हा गमेती ने क्यों किया, और वो भी पूरे परिवार के सामने। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो कान्हा गमेती ने बताया कि वहां पर
नाता प्रथा जो चलती है, उसी नाता प्रथा में इसकी शादी, अंजू की शादी सबसे पहले राजा से हुई थी। राजा से शादी होने के बाद में अंजू की पहचान कान्हा से हुई, तो अंजू राजा को छोड़कर के कान्हा के पास आकर रहने लगी थी। उसके बाद में अंजू को जब उस प्यार हो गया शिवा नाम के लड़के से, जो उसी गांव के दूसरे मोहल्ले में रहता था, तो अंजू उसे छोड़कर के जब शिवा के पास चली गई तो वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने इस घटना को अंजाम दिया। नाता प्रथा एक ऐसी प्रथा है उस आदिवासी बेल्ट के अंदर जिसमें ये माना जाता है कि एक महिला अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाके रह सकती है, भले ही वो शादीशुदा हो, उसके साथ में जाकर के रह सकती है अगर वो उसे पसंद करती है तो। भले ही अपने पति से उसने पहले विवाह किया हो, उस विवाह के बाद में भी वो उसे छोड़ करके दूसरे किसी व्यक्ति के साथ जाके रह सकती है। इस तरह की एक वहाँ पर लोकल में कहा जा सकता है एक प्रथा, नाता प्रथा राजस्थान के अंदर कुछ इलाकों के अंदर मानी जाती है, तो उसी के तहत ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि जब अंजू राजा को छोड़ करके कान्हा के पास आकर के रहने लग गई थी, तो फिर अगर कान्हा को छोड़ करके वो शिवा के पास जाती है तो फिर कान्हा ने इस तरह का कदम क्यों उठाया? क्योंकि अंजू तो पहले भी कुछ इस तरह का कर चुकी थी। फिर इस तरह से ये कान्हा ने अगर इस तरह से ये सारी चीज़ें नहीं की होती, उसको समझाता, तो हो सकता था कि अंजू वापस यहाँ पर आके रहने लगती। लेकिन अगर वहाँ पर लोकल इस तरह की प्रथा है, वो जानता था कि वो पहले भी अंजू इस तरह से कर चुकी है, तो दूसरी बार अगर उसने ऐसा किया तो फिर इस तरह का कदम कान्हा की ओर से क्यों उठाया गया? पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के तहकीकात कर रही है, हर उस एंगल तक जाने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई। परिवार के जो दूसरे तमाम लोग हैं उनको नामजद कर लिया गया है और पुलिस इस प्रयास में अब लगी हुई है कि जल्द से जल्द तमाम जो इस घटना से जुड़े आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के? क्या इस तरह से अंजू के साथ किया जाना सही था? क्या एक महिला के साथ उसका पति इस तरह से उसे निवस्त्र करके पूरे परिवार के सामने नहीं, पूरे गांव के सामने चक्कर लगवाता है, क्या ये सही था? अगर नाता प्रथा वहां पर चलती है तो उस प्रथा के खिलाफ कोई अगर कार्रवाई करे, कोई बात करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन उस प्रथा के तहत उस लड़की ने अगर कुछ किया है और उसके साथ में इस तरह का अगर व्यवहार कोई किया जाता है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।